Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I am your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 1, that is patterns in mathematics. And in today's part, we will practice some questions related to the whole chapter. So let's start with the first question on the screen. First question on the screen is saying, what are Virenka numbers and triangular numbers and tell their sequence. Virenka numbers क्या होते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं और उसका सीक्वेंस कैसे होता है. तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे. Virenka numbers क्या होते हैं? These are the Virenka numbers and their sequence and these are the triangular numbers and their sequence. Virenka numbers क्या होते हैं? हम लोग लास्ट 2 नंबर्स को ऐड करते जाएंगे तो हमें Virenka numbers मिलते जाएंगे. दैट इज 3 लाने के लिए 2 + 1 किया, 5 लाने के लिए 3 + 2 किया, 8 लाने के लिए 5 + 3 किया, 13 लाने के लिए 8 + 5 किया. सो ये Virenka numbers का सीक्वेंस है. और ट्रायंगुलर नंबर्स 1 + 3 ये कैसे मिलता है हमको? ये हमें मिलता है +2 करके, +3 करके, +4. दैट इज यहां पे हम +2 करेंगे, देन हम +3 करेंगे, देन हम +4 करेंगे, देन हम +5 करेंगे, देन हम +6 करेंगे. तो इस तरीके से ट्रायंगुलर नंबर मिलता है एंड दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर. इज दैट क्लियर? Understood? If yes, then let's check the second question. Second question on the screen is saying which sequence is obtained when we add odd numbers upward. अगर आप odd number upwards add करते हैं, odd numbers means ऐसे नंबर जो 2 से divisible नहीं है, that means 1, 3, 5, 7, ये सब नंबर क्या है? आपके ऑड नंबर्स हैं. अगर हम इनको अपवर्ड ऐड करते जाएंगे तो हमें कौन से नंबर्स मिलेंगे? आगे पूछा गया है कैन वी गेट द सीक्वेंस ऑब्टेन्ड इन द सम अदर वे. तो आपको जो सीक्वेंस मिलेगा तो आपको क्या किसी और तरीके से भी आप वो सीक्वेंस निकाल सकते हैं क्या? तो आइए स्क्रीन पे देखते हैं कि अगर हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या होगा. एडिंग ऑड नंबर्स गिव्स अस अ सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर. तो अगर आप ऑड नंबर्स को ऐड करते जाएंगे तो आपको स्क्वायर नंबर्स का सीक्वेंस मिलेगा. अब क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या आपको जो स्क्वायर नंबर्स है ये आपको किसी और तरीके से भी मिल सकते हैं? इज देयर एनी अदर वे दैट यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर नंबर्स? सो यस, वी डू हैव अदर ऑप्शंस आल्सो. व्हाट इज द ऑप्शन? यस, द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर कैन आल्सो बी ऑब्टेन बाय एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन. अगर हम काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन में एडिशन करेंगे तो हम लोगों को स्क्वायर नंबर मिलेगा. दैट मींस 1 + 2 + 1 अप एंड डाउन हुआ 4 मिला, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 तो हमें फिर स्क्वायर नंबर मिलेगा. सो दिस इज द वे दैट वी कैन गेट द स्क्वायर नंबर्स. इज दैट क्लियर? लेट्स चेक द थर्ड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. Third question on the screen is saying which sequence we get after adding triangular numbers. अगर आप triangular numbers को अपवर्ड में ऐड करेंगे तो आपको कौन सा सीक्वेंस देखने को मिलेगा. तो आइए चेक करते हैं स्क्रीन पे कि अगर हम लोग ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करेंगे दैट मींस 1 + 3, 3 + 6, देन 10, 15 एंड 21 तो हमें कुछ ये सीक्वेंस देखने को मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? दैट मींस हम क्या करेंगे, 1 + 3 4 आएगा, then 1 + 3 + 6 that is 10, then 1 3 6 10 that is 20, then 1 3 6 10 15 that is 35. is that clear? तो अगर हम लोग ट्रायंगुलर नंबर को अपवर्ड में ऐड करेंगे तो हमें कुछ ये सीक्वेंस देखने को मिल जाएगा. is that clear? Understood? if yes, then let's check the fourth question on the screen. Fourth question on the screen is saying how can the odd numbers these be distributed in a square dot grid. आप इन ऑड नंबर्स को स्क्वायर ग्रिड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? सो आइए स्क्रीन पे चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड्स. ये हमारे पास ग्रिड्स है. हम लोग देखेंगे कि हमने ग्रिड्स बनाई है. फर्स्ट ग्रिड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. उसमें हम लोगों ने ऑड नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया. फर्स्ट ग्रिड में 1 डॉट, सेकंड ग्रिड में 3 डॉट, नेक्स्ट ग्रिड में 5 डॉट, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट ग्रिड में 7 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7, नेक्स्ट में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यस और नो? फिर नेक्स्ट ग्रिड में 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. और अगर हम ये ग्रिड इरेज कर देंगे या फिर हम ग्रिड के साथ देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि ये एक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म हो रहा है. तो हम ऑड नंबर्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं स्क्वायर ग्रिड की फॉर्म में. इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? if yes, then let's check the next question, that is question number 5th. So question number 5th on the screen is saying
Draw first 4 terms of regular polygon. बच्चे regular polygon we are keep on seeing from last 2 to 3 videos that what are regular polygons. Regular polygons वो थे जिसमें कुछ sides थी वो एक shape form कर रहे थे और हम लोगों को 4 terms बनानी है regular polygon की. So these are your 4 terms on the screen. हमें दिख रहा है first term जिसमें 3 side है, second term 4 side, 5 side and 6 side. तो हम देखेंगे कि इसमें 3 sides हैं, ये triangle हो गया, 4 side है, quadrilateral हो गया, 5 side है, पेंटागन हो गया, 6 साइड है, हेक्सागन हो गया. साइड्स भी काउंट कर लीजिए. दीज आर 1 2 3 साइड्स. दीज आर 1 2 3 एंड 4 साइड. दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 साइड एंड दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड. सो ये हमारे 4 टर्म्स है रेगुलर पॉलीगन्स के. हम लोगों को 4 पूछे, हमने 4 बनाए. आगे और पूछेंगे तो हम और भी बना सकते हैं. Is that clear? Now let's check the 6th question. 6th question on the screen is saying represent 16 into square and rectangular dot grid. आपको जो ये 16 नंबर है, you have to arrange this 16 dots in rectangular grid also and also in the square form also. So this is the grid on your screen. ये जो grid दिख रही है आपको, इसमें कितने डॉट है? 16 है और इसमें भी कितने डॉट है? 16 है. But this one is in the rectangular form and this one is in the square form. आइए डॉट काउंट करते हैं इनके. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. Here also 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16 dot. So that means 16 को हम लोगों ने स्क्वायर और रेक्टेंगल की फॉर्म में या ग्रिड फॉर्म में कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया. Is that clear? Now let's check the 7th question on the screen. 7th question on the screen is saying you do have some numbers. These are cubes number. Why? ये क्यूब नंबर्स हैं. वाई? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए सर, ये है 1, ये है 8, 27, 64 एंड 125. पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्यूब नंबर्स हैं. और क्यूब तो हमें पता है कि हम क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, उसी नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो ये 8 आएगा. फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इफ वी आर डूइंग वी आर गेटिंग 27. 4 into 4 into 4 if we are doing we are getting 64 and 5 into 5 into 5 if we are doing we are getting 125. तो पहला रीजन तो ये है कि if we are multiplying the same number 3 times, अगर हम एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, so we are getting these number, so this is why we can say these are cube numbers. अगर हम इसको पिक्चर की फॉर्म में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इन नंबर से एक परफेक्ट पिक्चर ड्रॉ हो रही है. किसकी ड्रॉ हो रही है? क्यूब की. इसलिए भी हम कह सकते हैं कि जो ये नंबर्स हैं ये एक परफेक्ट क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं इन पिक्चर फॉर्म. दैट इज व्हाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड क्यूब नंबर्स. इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? लेट्स मूव टू द 8th question. 8th question on the screen is saying when we start adding power of 2, अगर हम power of 2 को ऐड करते जाते हैं, What sequence do we get? हमें क्या सीक्वेंस मिलेगी? तो आइए पहले पावर ऑफ 2 देख लेते हैं हम लोग और फिर सीक्वेंस भी चेक कर लेते हैं. पावर ऑफ 2 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 16. अब जो इसमें ये हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा? या फिर इसमें बोला गया है व्हेन वी स्टार्ट एडिंग पावर ऑफ 2 व्हाट सीक्वेंस डू वी गेट. तो आइए ऐड कर लेते हैं इसको. 2 + 1 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा. देन 4 + 2 + 1 करेंगे तो हमें 7 मिलेगा. देन 8 + 4 + 2 + 1 करेंगे तो हमें 15 मिलेगा. देन 16 8 4 2 1 करेंगे तो हमें 31 मिलेगा. तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है ये सीक्वेंस आगे चलती जाएगी और पावर ऑफ 2 को ऐड करने पे हमें यही सीक्वेंस जो है देखने को मिल जाएगी. इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? इफ यस देन लेट्स चेक द 9th नंबर क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन इज सेइंग ड्रॉ शेप्स पैटर्न फॉर स्टैक्ड ट्राइंगल. अरे बाबा, स्टैक्ड ट्राइंगल का हमको क्या करना है? एक शेप ड्रॉ करना है, जो कि हम अभी पिछले कुछ वीडियोस से कंटिन्यू देखते हुए आ रहे हैं. सो लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन. ये आपके सामने स्टैक्ड ट्राइंगल का क्या है? एक पिक्चर बनी है या फिर एक सीक्वेंस बना है. ये बना कैसे है बस वो देख लीजिए दोबारा एक बार. यहां पे हम लोगों ने क्या किया है? ऑड नंबर्स का क्या किया है? सम करते गए हैं. दैट इज यहां 1 + 3, देन यहां 1 + 3 + 5,
then 1 plus 3 plus 5 plus 7, then 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. तो ये 1 3 5 7 एंड 9. तो आप क्या करते जाएंगे, स्टैक को बड़ा करने के लिए आप और नंबर्स को और ज्यादा ऐड करते जाएंगे. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स चेक द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 on the screen is saying, give reasons why these shapes are called regular polygon. इन shapes को regular polygon क्यों कहा गया है? सर हम लोग जानते हैं कि regular means क्या होता है. तो अगर हम रेगुलर का मींस जानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इन पॉलीगन्स को रेगुलर पॉलीगन क्यों कहा गया है. तो लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन कि इनको रेगुलर पॉलीगन क्यों कहा गया है. बिकॉज जो वर्ड है रेगुलर, इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द फैक्ट दैट दीज शेप्स हैव इक्वल लेंथ साइज एंड ऑल्सो इक्वल एंगल्स. रेगुलर का मतलब होता है कि जो शेप्स हैं उन साइड्स, उनकी जो साइड्स है उन साइड्स की सभी की इक्वल लेंथ है और जितने भी एंगल्स उसमें फॉर्म हो रहे हैं वो भी सभी क्या है, इक्वल है. इसीलिए इन शेप्स को यहां पे क्या कहा गया है कि ये रेगुलर पॉलीगन्स है. व्हाई? बिकॉज इनकी सभी साइड्स आपस में इक्वल है और इनके सभी एंगल्स अपने आप में एक दूसरे के इक्वल है. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? इफ यस, then this is all for today. Let's meet in another video with the new chapter. Till then, take care. Goodbye.